वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे पास ये एक सन फ्लेम चिमनी का कार्ड है, ये वो कार्ड मेरे पास भेजा है और ये डेड कंडीशन में मेरे पास आया था। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब इन्होंने कार्ड मेरे पास भेजा था तो इसमें आईसी भी नहीं लगा हुआ था और उन्होंने कहा था कि सर ये कार्ड है सन फ्लेम चिमनी का जिसमें आईसी इसकी ब्लास्ट हो गई थी। तो आईसी मैंने दूसरी लगा के इसको ट्राई किया था पर ये चला नहीं। उसके बाद उन्होंने किसी और को भी ये कार्ड दिखाया था रिपेयर के लिए, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। तो फिर ये कार्ड उन्होंने मेरे पास भेजा है चेक करने के लिए और ये बोला है कि इसकी यूट्यूब वीडियो भी एक बना देना। तो अब दोस्तों इसमें आईसी नहीं थी, तो आईसी का सिर्फ नंबर ढूंढने के लिए तो मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि वो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी हैं। बार बार सेम सब्जेक्ट पे वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आईसी तो मैंने इसमें लगा दी, इसमें DK 1203 आईसी लगी है, ठीक है, और वही आईसी इसमें लगती है। अब इसमें आईसी नहीं थी, आईसी मैंने लगा दी। यहाँ फ्यूज़ भी इसका मिसिंग था, तो फ्यूज़ तो अभी मैंने नहीं डाला है इसमें। और दूसरा यहाँ पर जो इसकी आउटपुट वाली साइड है सेकेंडरी, यहाँ इन्होंने ये एक ट्रैक को काट रखा था यहाँ पे, तो ये मैंने एक वायर का टुकड़ा लगा के इस ट्रैक को जोड़ दिया है, ठीक है। अभी बाकी सारा कुछ इसमें ओके है। मैंने मेन सप्लाई भी इसमें दी है और मेन सप्लाई देके जब मैंने इसको बोर्ड को ऑन किया है तो मेरे को कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रही है, इसमें ज़ीरो आउटपुट आ रही है इसमें। और वैसे मीटर से चेक करते समय मुझे इसमें एक बहुत कमाल का फॉल्ट मिला, तो मुझे लगा कि ये वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। आपको भी मैं ये प्रॉब्लम जो है इसको शेयर कर दूं, ताकि कभी आपके सामने ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप इसको तुरंत पकड़ लें और उसको रिपेयर कर पाएँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैंने यहाँ पर एक आईसी लगा दी है। ये आईसी हमारी DK 1203 आईसी है। देखिए ये DK 1203 आईसी है हमारी इसके अंदर। अब इसमें मैं आपको एक बार पावर ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये पावर मैंने इसकी ऑन कर दी है। तो वोल्टेज आपको एक बार चेक करा देता हूँ। थोड़ा बोर्ड ये अनस्टेबल हो रहा है, तो इसको ये एक रख लेते हैं यहाँ थोड़ी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये इसका DC मेन फिल्टर कैपेसिटर है। तो देखिए आप 323 वोल्ट इसमें मेन फिल्टर कैपेसिटर पे आ रहे हैं। ये इसका VCC कैपेसिटर है, तो VCC कैपेसिटर पे भी वोल्टेज देख लीजिए आप, यहाँ पर भी 4.6 वोल्ट इसमें स्टेबल आ रहे हैं, ठीक है। ये DK 1203 जो आईसी है दोस्तों, ये 4 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट के बीच में इसको सप्लाई जाती है, तो इसीलिए आपको ये 4.6 वोल्ट यहाँ दिख रहे हैं। तो ये ठीक है, ये कम नहीं है, ठीक है। ये 5 वोल्ट पे चलने वाली आईसी है, तो ये वोल्टेज इसके सही हैं। अब इसको अगर मैं आउटपुट साइड पे देखता हूँ तो देखिए आउटपुट पे हमें कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, 0 वोल्ट दिखा रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसमें स्विचिंग चेक करता हूँ कि क्या आईसी स्विचिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, तो स्विचिंग के लिए मैं आपको ये दूसरा मल्टीमीटर पे दिखाता हूँ जिससे मैं स्विचिंग चेक करता हूँ। देखिए इस पर अगर मैं स्विचिंग चेक करूँ तो ये प्राइमरी वाइंडिंग की हमारी एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो देखिए ये दोनों पे लगाने पे इसमें स्विचिंग भी नहीं दिखा रहा है। तो ये हमारी पॉजिटिव लाइन है, ये यहाँ जा रही है तो यहाँ लगा दिया, और दूसरी तरफ से अगर मैं ग्राउंड पे लगाता हूँ तो देखिए इसमें वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्विचिंग चेक कर रहा हूँ तो स्विचिंग इसमें नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये आईसी स्विच ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब जब इसमें आईसी को सप्लाई भी सही मिल रही है, यानी कि VCC वोल्टेज भी प्रॉपर मिल रहे हैं इसको, फिर भी ये स्विचिंग क्यों नहीं कर रही है आईसी। तो इसमें मुझे काफ़ी एक कमाल का फॉल्ट मिला है। पहले मैं इसकी पावर बंद कर देता हूँ। तो ये मैंने इसकी पावर बंद कर दी है। इसकी VCC कैपेसिटर पे वोल्टेज देख लेते हैं, वो ड्रॉप हो गई है कि नहीं हुई है। तो देखिए 5 वोल्ट 4 वोल्ट रह गए हैं, तो ये ठीक है। अब इसमें फॉल्ट मुझे क्या मिला है, देखिए आप, अगर मैं इसको रेजिस्टेंस मोड पे अपने मीटर को सेट करता हूँ, ठीक है। अब इसका ये जो ऑप्टो कपलर है, इसकी ये जो पिन नंबर 3 और 4 हैं जो आईसी वाली साइड पे होती हैं, अगर मैं उस पर रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 850 ओम की रेजिस्टेंस दिखा रहा है मुझे सिर्फ, जबकि सप्लाई हमारी बंद है। तो 850 ओम रेजिस्टेंस यहाँ तो होनी नहीं चाहिए। जिस समय हमारी सप्लाई बंद होती है ऑप्टो कपलर पे, उस समय मेगा ओम में रेजिस्टेंस होती है।
तो ये ओम्स में ऑप्टोकपलर वैल्यू कब दिखाता है? वो तब दिखाता है जब उसको फीडबैक आ जाता है सेकेंडरी साइड से। जब फीडबैक ऑन हो जाता है हमारा, तब ये वैल्यू ओम्स में जाती है। अगर फीडबैक हमारा ऑन नहीं है तब ये वैल्यू किलो ओम्स में या मेगा ओम्स में रहती है। लेकिन अभी क्या है, ये SMPS मैंने बंद कर रखी है, पावर इसकी बंद है, लेकिन उसके बावजूद ये जो ऑप्टोकपलर है ये हमें इतनी लो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, 855 ओम्स, 0.855 किलो ओम्स, यानी कि 855 ओम्स की वैल्यू दिखा रहा है ये। तो ये वैल्यू हमारी गलत है दोस्तों। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, देखिए ये सप्लाई चल क्यों नहीं रही है। उसका कारण ये है कि ये जो ऑप्टोकपलर है इसकी रेजिस्टेंस इंटरनली लो हो गई है, अंदर इसका जो ट्रांजिस्टर होता है वो शॉर्ट हो गया होगा या कुछ दिक्कत होगी, उसमें लीकेज है, तो ये इसकी रेजिस्टेंस इतनी लो आ रही है। अब लो रेजिस्टेंस होने की वजह से हो क्या रहा है कि जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं, इसमें सप्लाई ऑन करते हैं, आईसी तो ऑन होने की कोशिश करती, लेकिन उसको पहले से ही फीडबैक मिला हुआ है। आईसी को स्टार्ट होने से पहले ही फीडबैक मिल गया है, तो आईसी को लग रहा है कि सेकेंडरी साइड में वोल्टेज बिल्कुल सही है, तो उसने अपनी स्विचिंग बंद कर दी है। तो स्विचिंग बंद कर दी है तो फिर इसलिए हमें आउटपुट मिल ही नहीं रही है, तो यही इसका फॉल्ट है। तो अब मैं इसको ऑप्टोकपलर को एक बार रिप्लेस करता हूँ और फिर देखते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही फॉल्ट है इसमें या नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑप्टोकपलर को निकाल देते हैं। तो ये ऑप्टोकपलर हमने इसका निकाल लिया है। अब इसको एक बारी बाहर रख के भी हम पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि ऑप्टोकपलर ही ख़राब है या कुछ और प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ये जो ऑप्टोकपलर है दोस्तों, देखिए इसकी पिन नंबर 1 है, जहाँ पर ये डॉट दिख रही है आपको, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है। तो 3 और 4 के बीच में हमें रेजिस्टेंस चेक करनी है। तो हम एक बार फिर से इसकी रेजिस्टेंस यहाँ देख लेते हैं बाहर निकाल के। तो ये हमारी हो गई 3 नंबर और ये हो गया 4 नंबर। तो आप मीटर पे देखिए वही रेजिस्टेंस इसमें बाहर भी ये शो कर रहा है, 875 ओम्स। तो ये बिल्कुल गलत वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको हटा देते हैं और एक दूसरा नया, ठीक ये जो ऑप्टोकपलर है देखिए, ये एक और मैंने इसमें से लिया है। इसकी भी पिन नंबर ये 1 नंबर हो गई, ये 2, ये 3 और 4 हैं। तो ये 3 और 4 पे हम इसकी भी रेजिस्टेंस देख लेते हैं कितनी शो कर रहा है ये। तो ये एक लीड हमने इस तरफ लगा दी 3 नंबर पे और ये हमने लगाई एक ये 4 नंबर पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, यानी कि बहुत हाई रेजिस्टेंस है जो कि वो मीटर दिखा भी नहीं रहा है, ये बिल्कुल ओपन सर्किट है। जबकि वो वाला जो हमारा ऑप्टोकपलर था वो 800 ओम्स की रेजिस्टेंस दिखा रहा है हमें। तो चलिए ये वाला जो ऑप्टोकपलर है इसको लगाते हैं सर्किट में और फिर देखते हैं कि हमारा ये चलता है कि नहीं चलता है। तो इसमें अब हम ये दूसरा ऑप्टोकपलर लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसमें मैंने ऑप्टोकपलर दूसरा लगा दिया है अब यहाँ पे, ठीक है। इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं। तो अब ये ऑप्टोकपलर हमने लगा दिया है, तो अब इसकी एक बार रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं दोबारा से। देखिए दोस्तों 8.5 8.6 मेगा ओम की वैल्यू आ रही है। थोड़ा सा इधर करता हूँ, देखिए देखिए दोस्तों 9 मेगा ओम की वैल्यू आ रही है। अब पहले जो है 800 ओम्स में वैल्यू आ रही थी, अब ये 9.6 मेगा ओम्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ये
ऑप्टो कपलर अब हमारा सही है, ये वैल्यू सही है। ओम्स में वैल्यू नहीं आनी चाहिए अगर हमने पावर नहीं दी हुई है। वो वैल्यू ओम्स में सिर्फ तभी आएगी जब हमारा फीडबैक ऑन होगा, सेकेंडरी साइड से वोल्टेज पूरे हो जाएंगे तो इस तरफ फीडबैक आएगा और इसकी रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगी। तो अब हम इसको बोर्ड को ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये हमारी सप्लाई चालू हुई है कि नहीं हुई है। अब मैं बोर्ड को ऑन कर रहा हूँ दोबारा से। ये हमने ऑन कर दिया बोर्ड को, ठीक है। और इसको हम वोल्टेज पे सेट करते हैं मीटर को और चेक करते हैं कि इसमें कुछ आउटपुट आई है कि नहीं आई है। देखिए दोस्तों 12 वोल्ट बिल्कुल स्टेबल आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। लीड मैंने उल्टी लगाई है, इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए 12.4 वोल्ट इसमें बिल्कुल स्टेबल आ रहे हैं। उसके बाद ये आगे एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, तो वोल्टेज रेगुलेटर पे भी वोल्टेज देखते हैं। 12.23 वोल्ट यहाँ दिखा रहा है और दूसरी साइड पे देखिए 5 वोल्ट इसमें फिक्स आ रहे हैं। ये बोर्ड हमारा अब ओके हो गया है। तो आपने देखा कि अगर हमारा ऑप्टो कपलर ख़राब है, उसकी 3 और 4 नंबर पिन में अगर बहुत लो रेजिस्टेंस आ रही है तो भी आपकी सप्लाई ऑन नहीं होगी, क्योंकि उसको लगेगा कि फीडबैक तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसका मतलब वोल्टेज दूसरी साइड पे हो गए हैं जितने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही फीडबैक आता है वैसे ही आईसी अपनी स्विचिंग बंद कर देती है। तो जब स्विचिंग बंद होती है तो आउटपुट साइड की वोल्टेज ड्रॉप होती है, अगर वो पहले से आ रही है तो जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होती है हमारा फीडबैक बंद हो जाता है सेकेंडरी साइड से, और यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है 3 और 4 नंबर जो ऑप्टो कपलर की पिन है। और जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ती है आईसी फिर से स्विचिंग ऑन करती है और फिर वोल्टेज को पूरा कर देती है। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है कि हमारी ऑप्टो कपलर जो है हमारा, ये इसमें पहले से ही रेजिस्टेंस 800 ओम्स आ रही है और 800 ओम वो फिक्स ही है। तो 800 ओम जैसे ही रेजिस्टेंस आई आईसी ने स्विचिंग बंद कर दी, या हमारे केस में तो स्विचिंग स्टार्ट ही नहीं की उसने, क्योंकि उसको पहले ही फीडबैक मिल गया ऑन होते ही। तो अब आईसी हमारी स्विचिंग शुरू तब करेगी जब यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस हमारी बढ़ नहीं रही क्योंकि ऑप्टो कपलर ही ख़राब है। तो पावर सप्लाई रिपेयर करते समय दोस्तों इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ये ऑप्टो कपलर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सप्लाईज के अंदर। कई तरह के फॉल्ट सिर्फ इन्हीं की वजह से आ रहे होते हैं। तो इसलिए ऑप्टो कपलर को आप ज़रूर देखा करें। अगर आपको कोई भी समझ नहीं है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो तुक्के ही चलाने हैं आपको, तो एक बार ऑप्टो कपलर ज़रूर बदल कर देख लिया करिए। वैसे तो मैं नहीं बोलूँगा आपको कि आप तुक्के चलाओ, मैंने इतनी डिटेल में वीडियोस बनाई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा सर्किट क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो समझ के काम नहीं करते और सिर्फ तुक्का चलाते हैं। तो अगर वैसे लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको सिर्फ तुक्का ही चलाना है तो आप ये ऑप्टो कपलर को ज़रूर बदल के देख लिया करिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम एसएमपीएस में सिर्फ ऑप्टो कपलर की वजह से आती हैं और ये कंपोनेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और कई डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम जो हैं वो सिर्फ इस ऑप्टो कपलर की वजह से आती हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका इसके बारे में कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।